गाइस आज का सेशन वैसे बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत बढ़िया, और तुम थोड़ा ध्यान दोगे ना तो बहुत सिंपल है। तुमको उसके कारण ना बहुत आगे तक के लाइफ में इंग्लिश टू मैथमेटिक्स कन्वर्ट करना सीखने मिल जाएगा। तो प्लीज वो ध्यान देना। पर उसके पहले आई एम नॉट, अच्छा पहले तो ये वाला करना है अपने को, तो ठीक है। हाँ, आई एम नॉट रियली डिस्कसिंग दिस होमवर्क, आई एम टेलिंग यू ऑलरेडी, ठीक है ना। आई एम कमिंग ओवर हियर। यू रिमेंबर लास्ट सेशन में हमने कुछ तो भी लिखा था, अगर x इज इक्वल टू 4 यानी x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट अगर है तो क्या हो जाता था, द लाइन वॉज पैरेलल टू कौन सा एक्सेस, y एक्सेस। अब वो तू छू छोड़ बेटा, तेरे पे मैं ध्यान मेहनत करना बंद कर दिया हूं मैंने, ठीक है ना। मेरे को पता था, तुमको याद है वो वीडियो में मैंने क्या बोला था, अभी नहीं हो रहा, परसों के सेशन में ये आएगा और क्या बोलेगा, वो मैंने वीडियो देखो मुझे समझा नहीं, क्या बोला वापस तू, एग्जैक्ट वही बोला तूने। हाँ क्या कराए थे वीडियो में, बता मुझे, चल। हाँ निकाल निकाल निकालना। देखा देखा हाँ बताओ क्या लिखा हुआ है। हाँ क्रिक ट्रिक 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 क्या लिखी हुई है, आखिरी तक देखा था क्या तूने वीडियो, पूरा वीडियो देखा क्या तूने। अच्छा आखिरी में क्या लिखा था रुक, एक्स प्लस वाई, अच्छा वो नहीं उसके नीचे वाला, हाँ वो अभी वो उस पर ध्यान दो अभी। नाउ गाइस ओए, अब देखो मैंने क्या बताया था आप लोगों को, अगर वन वेरिएबल वाला ही है, सी प्लीज डू नॉट टॉक कि अगर x प्लस वाई 3 है तो पैरेलल टू विच एक्सेस, नो इट इज नॉट पैरेलल टू एनी एक्सेस। बट अगर x इज इक्वल टू बस x इज इक्वल टू 5 दिया हुआ है तो इट विल पैरेलल टू विच एक्सेस का ग्राफ y। एक बार निकाल लेता वो, सॉरी गाइस प्लीज शांत बच्चा लोग। ये देखो ये टॉपिक तो इजी है, इसके बाद मुझे वर्डेड प्रॉब्लम स्टार्ट करना है, वो बहुत बढ़िया है यार और बहुत सिंपल सा भी है। देखो मान लो x इज इक्वल टू 5, ग्राफ पैरेलल टू y एक्सिस हो गया था, कहां से पास हो रहा था बहुत आपको याद है, मैंने 5,0 से पास होगा। सर सिर्फ 5,0 से ही पास होगा क्या, अबे नहीं यार 5, कुछ भी ले लो तुम, 5,1, 5,-100, 5,100 करोड़, 5, पाई, 5, -√3 सब जगह से पास हो रहा है। समझा आप लोगों को, कोई भी एक ही पॉइंट मुझे बताना था, इसके लिए मैंने लिया 5,0 से पास होगा पैरेलल टू y एक्सिस। अब आप बना सकते हो सेम वे, अगर मैं आपको बोल दूं माय ग्राफ इक्वेशन इज y इज इक्वल टू 1, तो दैट विल बी पैरेलल टू विच लाइन, इट विल बी पैरेलल टू x एक्सिस। सर कौन सा लाइन, y इज इक्वल टू 1 बोला ना, हाँ, इट विल पास थ्रू 0,1, ये देख लो आप लोग। सर सिर्फ 0,1 के नहीं, 4,1, 100,1 कोई भी 1, बेसिकली तुमको y की वैल्यू पक्का से 1 है, x अपने मन से कुछ भी डालो वैसी बात हो रही है। वो लाल वाली लाइन में x की वैल्यू 5 है, y के लिए कुछ भी डालो, ये बात चल रही है। आरना जी समझा ये बातें क्या हो रही है। आरना बेटा मुझसे रिसीट ले लेना है, तेरा बहुत दिन से बना के रखी हुई है, कोई इशू किसी को भी इन बातों के अंदर, खारा समझ में आ रहा है, गुस्से में की बैठी बेटा। अब देखो ओए, नाउ लेट्स जस्ट अज्यूम I am asking you, x is equals to 8 is a line parallel to which axis? Y is equals to 3 is a line parallel to x is equals to a क्या है, कोई भी नंबर होगा, is parallel to which axis? Y is equals to b is parallel to which axis? फुद्दू की बकवास बातें चल रही है बेटा, कोई इशू है इसके अंदर में। नाउ गाइस आप लोग फटाफट अभी के लिए क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 9 विच इज एमसीक्यू, ये भी एमसीक्यू है, ये फटाफट करेंगे। आपको ये वाले एक्सरसाइज से कुछ भी होमवर्क नहीं मिलने वाला है। क्या बेटा,
वर्कशीट नंबर है बेटा ये 5। सॉरी गाइस, प्लीज फटाफट कीजिए, एक एक वर्ड के ही आंसर है वो। क्या हो गया भाई? x इक्वल टू 5 तो बस तो लिखना। एक सेकंड हो जाए, मैं बच्चा था सॉरी। क्या बच्चे मेरे? अब देखो ओए, फॉर एग्जाम्पल ऐसा कुछ लिखा हुआ है x इज इक्वल टू +-3। ये आलसी निकम्मे लोग ऐसा लिखते हैं, x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू -3 को कंबाइंड है, या तो +3 या तो -3। बट आलसी निकम्मे ऐसे बोलने के लिए वो बहुत अच्छा सिंबल है, बहुत काम में आता है, ठीक है ना। पोर्टर आया नहीं ना अभी तक। मेरे बच्चा लोग बातें नहीं ना प्लीज। हो गया है, चारों हो गए पक्का। मान भी हुआ है बेटा आपका। कोई है जो कर रहा है, लिख रहा है कुछ भी? यस मान, बोलो। दैट मीन्स y को जो 3 है या y को -3 है, फर्क ही नहीं पड़ रहा है। दोनों भी लाइन है, किससे पैरेलल होने वाली है? तो एक एक्सिस से, ठीक है। अच्छा तू पतली हो गई, मार है। थैंक यू खुशागर। खुशागर का फ़ायदा तो बहुत है, ये इसको भी एक बार दबा देना थोड़ा नीचे, इसे कारण कई लोगों को दिखता नहीं, और मेरे को भी थोड़ा दबा देना भाई, बहुत कोशिश कर रहा हूँ वजन लूज करने के हैं। तेरा भी फ़ायदा मेरा फ़ायदा। चलो अब ओए नाउ नेक्स्ट पैटर्न ऑफ सॉरी पहली बार डिस्कस कर लो। 7th का आंसर 8th 9th 10th। फालतू की बकवास थी सर ये तो। चलो और फालतू की बकवास सुनाता हूं मैं। राइट दी इक्वे, अच्छा फालतू की बकवास। हाँ, आश्रय के स्मार्टी बॉय। पढ़ा लूंगा मैं सुनाऊं की जगह पे। हाँ अब देखो, फॉर एग्जाम्पल ऐसा क्वेश्चन है, अयान देख बेटा प्लीज। राइट द इक्वेशन ऑफ अ लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस। मान लो पैरेलल टू विच एक्सिस? खारा ध्यान देना बेटा मेरे प्लीज। वाई एक्सिस एंड पासिंग थ्रू 4,8। तो मतलब क्या हुआ? देखो ओए, मान लो ये पॉइंट है 4, कोई आए क्या? हाँ मैम पेपर एक से ना आ ही रहे बस मैम बुक। हाँ मान लो एक पॉइंट है 4,8, इसके ऊपर से पासिंग एक लाइन जो वाई एक्सिस से पैरेलल होगी। मुझे इसकी इक्वेशन ढूंढनी है। वाई एक्सिस से पैरेलल लाइन की इक्वेशन क्या थी? x इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट या x कुछ भी। यहां पे x की वैल्यू कितनी है? बात ही खत्म हो गई, x इक्वल टू 4। किसका खत्म? सर ये क्या बेकार क्वेश्चन था? रुको। राइट द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड पासिंग थ्रू मान लो 1,3।
फॉर एग्जाम्पल लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस, क्या y इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट कुछ होता है, यहां पे y की वैल्यू कितनी है, तो आंसर क्या हो जाएगा मेरा y इक्वल टू 3। कोई इशू, पर ये आधे मार्क के लायक भी क्वेश्चन नहीं है। समझ में आ रही पर बात है अभी तक के? पक्का? अभी आप लोग प्लीज मुझको फटाफट फटाफट क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 करके दोगे आप लोग। भाई क्वेश्चन नंबर 11, 12, 13 फुद्दू चल रहा है अभी तक के, यानी यार सबकी सब देखा जाए, आप एमसी के फॉर्म में भी बोल सकते हैं इस चीज को, या एक मार्क के ऊपर की तो औकात कोई भी क्वेश्चन की नहीं थी अभी तक के। हाँ इक्वेशंस आर दैट ना, देख इक्वेशन एक्सप्रेशन इज मान 2x + 3, व्हेन यू से इक्वेशन तो 2x + 3 इज इक्वल टू समथिंग मे बी 0, इक्वेशन में इक्वल टू की साइन आ जाती है हमेशा। देन यू विल इन फ्यूचर लर्न इनइक्वालिटी, उसमें ग्रेटर दैन लेस दैन वैसी वाली सिंबल्स आ जाती है, समझा? तो y इज इक्वल टू पूछेगा। हाँ कोई तुम्हें हाथ ऐसे दे, ये एक एक मार्क के है भाई मेरे, क्यों नहीं आएगा? एमसीक्यू में रहेगा तेरा बोलना है। तो अगर मेरा क्वेश्चन नंबर 25 है उसमें 2 सब पार्ट से एक एक मार्क कर दीजिए। तो कोई और भी हाथ रेस किया था क्या? हाँ आ सकता है बिल्कुल, वो अपन लोग देखने भी वाले हैं, ठीक है। नाउ गाइस, ओए कैन वी मूव अहेड? पहले बताइए क्वेश्चन नंबर 11 का आंसर क्या आ रहा है? सिर्फ 4 नहीं, y इज इक्वल टू 4, इक्वेशन वो बनेगी। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आ रहा है? 13 का क्या आ रहा है? कुछ बच्चे लोग इसको ऐसे y - 4 इक्वल टू 0 लिखते हैं, मेरे को पसंद नहीं है यार। पर अगर एमसीक्यू में होता ऐसा लिखा हुआ रहता तो बी अ लिटिल अवेयर, ठीक है। भूखी क्या खा रही है? पैकेट फूड खा रही हो? नहीं एक सेकंड, कहाँ पे दिखा? तू हटना रे भूखा, हाँ वो ठीक है। गाइस यू कैन ब्रिंग समथिंग फ्रॉम योर होम एंड ईट, और आपको पैकेट फूड खाना ही है तो डब्बा लाया करो, उसमें डाला करो, कचरा बाहर फेंका करो, फिर खाया करो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है ना? हाँ मेरे भाई, कौन से वाले में? बेटा पैरेलल टू वाई एक्सिस है ना, लाइन पैरेलल टू वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस है ना, लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस और वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट, समझा? अगर एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो वाई इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा, वाई एक्सिस से पैरेलल तो एक्स इज इक्वल टू कांस्टेंट रहेगा। ओए शान, 14 का ऊपर उधर हो जा, हाँ। ओए थ्रू विद दिस थिंग, अब एक बारी के लिए यू डू नॉट हैव टू सॉल्व, प्लीज जस्ट रीड एग्जाम्पल क्वेश्चन नंबर 14, बस रीड करो बोल रहा हूं मैं, पता नहीं मेरे को नहीं दिखाया, आई थिंक यस। अब देखो आपको क्या बोला है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन पैरेलल टू वाई एक्स एक्सिस, सब बाद में देखूंगा, पर y इज इक्वल टू समथिंग आंसर आने वाला है पहले तो, एंड 5 यूनिट्स अबव द एक्स एक्सिस। तो मान लो ये ऐसा था, ये मेरी एक्स एक्सिस अगर है, उसे 5 यूनिट ऊपर ये वाली लाइन हो जाएगी। ये कोऑर्डिनेट क्या होगा बताओ मुझे फट से? 0,5। तब इसकी इक्वेशन क्या बन जाएगी? y इज इक्वल टू 5। समझिए बात, कुछ लोगों को ऐसा ड्राइंग बनाना पड़ता है, मैं हूं उन लोगों में से, ठीक है ना। मैं तो फेयर में ही बनाता हूँ, रफ में भी क्यों बनाऊं? टीचर को पता चलना चाहिए मेहनत कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। आपको बनाना है बनाओ, नहीं बनाना है चुपचाप बनाओ। 14 से लेके 17 तक के आप लोग करोगे, ठीक है ना। हाँ बनाना है, 14 से लेके 17 तक के आप लोग करोगे। वो फोटोज डाला कि नहीं डालना है? वो फोटोज डालना है, मैं उस पर चेक करके
मैं मेजरली मॉर्निंग में बैठता हूँ बेटा 2 घंटे लेके, ये सब चीज़ें, और उस पर भी मैं चेक करके भेजता हूँ। एक हजार नहीं, ये एक ही से मत करो रे, मल्टी बना लो रे, छोटे छोटे बना लो खुद के लिए, अंडरस्टैंडिंग के लिए भले ही बना लो बेटा। हाँ, यू डोंट हैव टू ड्रॉ द ग्राफ ऑन ग्राफ पेज बेटा, ये रफ में पट्टे बना ले, छोटे से बना ले, कैसा भी। ना 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 ना, एक छोटू चुप रहे। 14 to 17 years। नहीं 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 नहीं, हट। लेशा मैया क्लास में हो कि नहीं हो, या एआई पे एआई पढ़ रही हो? ओ लेशा मैया, लेशा मैया गई घूमने, लगा उनको फोन, सर बोल रहे घर पे आके बहुत मारूंगा। ना ना, वो नीचे ही खड़ा है, वो ला रहा है ऊपर पोर्ट वाला। हाँ, उसको बोलना सर ने बोले हैं जब आएगी ना मोबाइल लेके, तब कॉपी भी लेके आना, सर को कॉपी भी देखना तेरी आज की। गाइस लास्ट 2 minutes। हो गया है गाइस। अयान 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 वो लेना। गाइस सबका हो गया, कोई कर रहा है अभी भी? यस जल्दी करिए प्लीज, करिए करिए करिए। बढ़ाओ आगे। कनीशा बातें मत कर बेटा, वैसे वो पगली है, उससे क्या बातें करना। बात में रिश्ता से करे, बार कुछ सेंसिबल सीखने मिलेगा। वो पगली से मत किया कर बातें, सही में पगली है। कोई अभी भी कर रहा है, मैं रुक सकता हूँ भाई लोग, प्लीज मुझे बोलिए। गाइस एनीवन स्टिल डूइंग? यस यस यस। एनीवन स्टिल कॉपिंग? अच्छा मीका इज कॉपिंग, ओके। हाँ रिचा हो गया है बेटा, उदापुर है, हुआ है। बातें मत करना फिर बेटा, तेरे पूरी क्लास रुकी है तो मायरा को लपड़ मार कि क्यों बड़ा ट्रे पीछे। महाजन फ्री हैंड जैसा मैंने बनाया है अपने खुद के लिए। हाँ एक साथ से बाइक से नहीं भी लेकर चल जाएगा, वो बस खुद के लिए रहो।
चलिए ओए, एक बार के लिए मैं आंसर्स लिख रहा हूं, जो लोग कर रहे हो करते रहिए, जिन लोगों का हो चुका है वो लोग आंसर्स देख लीजिएगा अपने। देख लीजिए बेटा। नहीं नहीं रुको रुको गाइस, एनी डाउट्स विद एनी ऑफ दिस फोर्स अपार्ट फ्रॉम हार्मोनिकल? रुक जा 5 मिनट हो जा, तू न्यू टॉपिक शुरू कर। एनी वन एनीथिंग? नहीं, चलो नाउ लेट्स से मैं एक फ्री हैंड ग्राफ बना रहा हूं, मे बी पारेख विल हेल्प मी, ठीक है। पारेख x इज इक्वल टू 4, दिस इज अ लाइन पैरेलल टू पारेख। अच्छा नहीं रुक, दो पारेख, अयान पारेख ना, हाँ मैं अयान पारेख किया था, हाँ अयान पारेख विल हेल्प मी। बेटा x इक्वल टू 4 इज अ लाइन पैरेलल टू y axis and it passes through which point, comma anything, 4 comma 0. So will it be something like this? Correct. Now another line x is equal to -1, it is parallel to passing through -1 comma 0, ये वाली लाइन हो गई है सर, करेक्ट। सर अब इन दोनों लाइनों के बीच का डिस्टेंस कितना है? तो -1 से लेके 4 के बीच में डिस्टेंस कितना आ रहा सर? 5 यूनिट्स का। खत्म, समझाइए। दिस इज अनदर एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है ना। आपको इन क्वेश्चन के अंदर में अगेन मेरा रिक्वेस्ट रहेगा, आप लोग थोड़ी सी ड्राइंग बना लोगे। सी इफ आई आस्क यू डिस्टेंस बिटवीन x इक्वल्स टू 5 एंड x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 5, करेक्ट, ये हो गया मे बी x इक्वल्स टू 2, ये हो गया x इक्वल्स टू 5, कितना डिस्टेंस हो गया है? 3 यूनिट। चलिए ओए, आप लोग फटाफट क्वेश्चन नंबर 18 से 19 करके देखें मुझे। ग्राफ नहीं, फ्री हैंड बनाएंगे ग्राफ और फिर आंसर करेंगे। फ्री हैंड बनाएंगे मेरे बच्चों ग्राफ। तो अच्छा है बेटा, खुशाकर तेरे पास में नहीं बैठता, सच बताऊंगा। वो हर थोड़े में ताली बजाता था तेरे लिए, और तू बीच में रहता था ताली के। और वो अच्छा है बेटा, खुशाकर तेरे स्कूल का नहीं है, यहाँ पे भी स्कूल में भी इतना बजाया होता है उसे, देखो बेटा ऐसे ही, क्योंकि मैं बोलता था उसको। सही में पकड़ा है तू। एक बार बेटा एक पेन देना एक बार से। अरे मदान आने वाला था आज, विराट मदान, बीवीएम सिविल लाइंस लड़का आने यार। अच्छा सही, हाँ, और आरना सही से। बहुत टाइम है उसका भी। ये ले बेटा, थैंक यू। ओए हो गया है सबका, थोड़ा क्विकली प्लीज। कोई गार्डन एनक्लेव का पाप है क्या यहाँ पे? हाँ, तेरे सोसाइटी का ये बच्चा हो। अच्छा तू भी कर रहे, हाँ। बीवीएम सिविल लाइंस, चलिए ओए, थ्रू विद इट, बढ़ सकते हैं आगे, डिस्कस कर सकते हैं। इफ आई एम नॉट रॉन्ग 18 का आंसर 5 यूनिट्स होना चाहिए। यूनिट वर्ड मैं लिखना भूल गया था मेरे आंसर में, आप लोगों ने शायद से ना लिखा हो तो लिख लीजिएगा प्लीज। और इसका आंसर 6 यूनिट्स होना चाहिए।
हाँ मेरे भाई, तो फिर गलत हो जाएगा। अगर x इक्वल टू 3 और x इक्वल टू 2 है तो आंसर क्या होगा? 5 होगा तेरे हिसाब से। आंसर 1 यूनिट है। इसे ग्राफ बनाना बेटा। ओए शांतता ठेवा आणि इकडे पहा प्लीज गाइस। अब देखो एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बता रहा हूं मैं आपको। एक्स एक्सिस की इक्वेशन, एक्स एक्सिस कौन से एक्सिस से पैरेलल है? क्या चेपलू पैदा हुए लगा ही था, बहुत लोग लगे। एक्स एक्सिस वाई एक्सिस से पैरेलल है तो ये क्या मस्ती में खड़ा था यहाँ पे इंटरसेक्शन पॉइंट। अरे एक्स एक्सिस बकवास बात हो रही है, एक्स एक्सिस से ही पैरेलल है, वो किसी से पैरेलल नहीं है एक्सिस में, बट सोचे तो एक्स एक्सिस से पैरेलल है तो ये y इज इक्वल टू कुछ होना चाहिए। तुम कोई भी पॉइंट देखो एक्स एक्सिस पे, किसी ने आंसर बोला भी, क्या बोला? 0, तो y इक्वल टू 0 हो जाएगा इसकी इक्वेशन। सर कैसे? देखो ये कोऑर्डिनेट 1,0, ये 2,0, ये 3,0 टाइप रहेगा। वैसे ही y एक्सिस की इक्वेशन होती है x इज इक्वल टू 0। ये ना स्टार्टिंग में समझता नहीं है क्या बोल रहे हो सर, कोई बात नहीं, अपन रट लेंगे, अपन क्या करेंगे? रट लेंगे। भाभी समथिंग बॉदरिंग यू आई सपोज टुडे, यू आर नॉट इन द मूड टू स्टडी वाला नहीं बोल रहा हूँ मैं, यू माइट ऑलरेडी बी नोइंग अ लॉट ऑफ लाइक व्हाटएवर आई एम टीचिंग, नॉट अटेंटिव इनफ एज मच एज यू आर रेगुलरली। प्लीज ध्यान दो। एक्स एक्सिस की इक्वेशन क्या रहेगी मेरी? y is equals to 0. Equation is not something comma something, that is coordinate. Equation is something equals to something, ठीक है ना? और वैसे ही ये बच्चा कौन था छोटा था? तू कौन है मेरे बच्चे? आरबू कौन से स्टैंडर्ड है तू? अच्छा रुक दो, अच्छा हाँ। नाउ y एक्सिस की इक्वेशन x इज इक्वल टू 0। मेरा रिक्वेस्ट है थोड़ा बोल्ड, थोड़ा बड़ा, उसको ऐसा बॉक्सिंग करके आप कर लो बेटा। ये ना या तो असर्शन रीजन में कभी डाल देगा वो, या एमसीक्यू में कहीं तो भी कुछ तो भी घुसेड़ कर डाल देगा, इसलिए प्लीज़ ये थोड़ा सा अच्छे से लिख के रखो और ये रट लो अपना। लेशा मैडम आई क्या? तो फिर कुछ रिप्लाई क्यों नहीं कर रही है? कहाँ चली गई थी ये आए पढ़ने? चैट जीपीटी पे क्या? हाँ, और फिर 7 बजे साथ में आने वाले हो दोनों या अकेले आने वाली है तू? इफ यू नो यू नो, बिकॉज आई जेन्युइनली नो, ओनली चाचा एंड चाची डजंट नो, दे विल ऑल्सो नो सून। चलो ओए बड़े आगे। लेशा डर गई क्या? मैं नहीं हूं जो बताऊंगा किसी को तेरे बारे में, टेंशन मत ले बेटा। आश्विक के बारे में बता कि मैं थकता नहीं, तेरे बारे में कहां तक पहुंचूंगा मैं कभी? कुछ नहीं, मैं तेरा और तेरे बंदे की बात कर रहा हूं। अच्छा कौन? देखो अब उसने पूछा, अब मैं अगर नाम लेके बता दूंगा तो मेरे को नहीं बोलना ये आपने बताया, ठीक है ना? उसने ही पूछा कौन, बताऊं क्या मैं? पक्का? मेरे को तो फ्लैट नंबर भी पता है। देखो फिर उसे पूछी। अब मेरे को, मैंने अगर आंसर दे दिया ना भाई तू पछताएगी। मेरे को तो ये भी पता है वो 10th स्टैंडर्ड में पढ़ाई करे। अब आगे नहीं पढ़ना है, चलो ठीक है। मैं कुछ नहीं बोल रहा हूँ बेटा, लेशा की इच्छा एआई पढ़ने की तो बिल्कुल नहीं है, अभी उसको यही पढ़ना है। हाँ तू बेटा आ तो सही मोबाइल लेके और ये अपना मैथ्स का लेके कॉपी। चलो ओए ये हो गया है। नाउ गाइस this was like some question somewhere over here, 5th and 6th. Now something genuinely boring. रूट 3 और नंबर लाइन प्लॉट करना आता है? हाँ सर।
रूट 8.5 भी शायद से मर मुड़ा के वो 4 बार खिंची 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 जो बनाया था अपन ने, ऐसा ऐसा फिर ऐसा ऐसा, वो गंदगी वो भी आता है। अब देखो हमको इनफैक्ट ग्राफ ऑफ 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 8 बनाना भी आता है, ठीक है। अब भी तुमको मैंने x इक्वल टू 5 के बारे में सब कुछ समझा दिया। अब ये क्वेश्चन ना एक बार के लिए मन में पढ़ो आप लोग। यस, क्वेश्चन नंबर 3 एक बार मन में पढ़ लो। नहीं पता पढ़ो, आपको समझेगा कुछ नहीं, मैं आपको समझाऊंगा। नहीं आपको समझ में आया तो बहुत बड़ी बात, बहुत बढ़िया बात, सॉरी बड़ी नहीं बढ़िया बात, बट इधर जाओ आप सुनो। ओए ये क्या बोल रहा है, रिप्रेजेंट y इज इक्वल टू 3 वाली इक्वेशन इन वन वेरिएबल। सुनो आप, जब भी बात वन वेरिएबल की होती है ना तो हम लोग कार्टेशियन प्लेन पे जा ही नहीं पाते। दिस इज रॉन्ग। कार्टेशियन प्लेन इज फॉर हाउ मेनी वेरिएबल्स? इसने वन वेरिएबल मांगा है। वन वेरिएबल के लिए हम जाते हैं नंबर लाइन पे। कहां जाते हैं हम लोग? तो मुझे काय का आपने ड्राइंग बनाने बोला है, y इक्वल टू 3 का, करेक्ट। तो मैं सिर्फ ये y एक्सेस बना लिया अभी के लिए, ठीक है। कहीं तो भी 0 होगा उसके अंदर, कहीं तो भी 1 2 3 4, कहीं तो भी -1 -2 -3। बताओ y इक्वल टू 3 का है? ये ऐसा y इक्वल टू 3 ये रहा सर। तो ऐसा है कि y इज इक्वल टू 3, खत्म। या फिर यहां पे मैंने p लिख दिया, फिर क्या p रिप्रेजेंट्स y इक्वल टू 3। समझी बात? कोई सेंस था इसमें? एक बारी के लिए आप लोग मुझको थर्ड क्वेश्चन का ये वन वेरिएबल हेडिंग दोगे, आप लोग वन वेरिएबल और ये कर लोगे एक बार का ग्राफ। ये भी आप इसमें ही करो, मैंने ग्राफ को भी वो बेस में दो ग्राफ उसके लिए। हाँ y है ना बेटा वेरिएबल। बेटा प्लीज बातें नहीं, ओए 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 प्लीज बातें नहीं, पेश ने प्लीज छाप मत उसका। हाँ क्वेश्चन नंबर 3 आई सपोज, यस। ओए ओए शांत, नहीं ना बेटा पी, हाँ पी की जगह पे कोई भी दे दो। बड़े आगे, ओए शांत। अब देखो ये मेरा वन वेरिएबल में हो गया सर, y इक्वल टू 3 इन टू वेरिएबल। अबे पूरी की पूरी वर्कशीट उसके ऊपर सीख लिया। अब y इक्वल टू 3 अगर है इन टू वेरिएबल मुझे करना है तो ये कार्टेशियन प्लेन पे बनाऊंगा मैं। दिस इज अ लाइन पैरेलल टू x एक्सिस एंड इट पासेस थ्रू 0,3। ये हो गया y इक्वल टू 3। यहाँ लिख दो मस्त है x एक्सिस, यहाँ लिख दो मस्त है y एक्सिस, क्यूटली इसको 0 1 2 -1 -2, ये -1 -2 वगैरह 1 2। ग्राफ पेज वेस्ट मत करो इसके लिए। समझा क्या हुआ ये? अब भी मैं थोड़े दिन पहले मिला बेटा साबू भैया से, ये शाम का है राहुल भैया से। ऐसे ही बता रहा हूँ मैं, तो डरा थोड़ी रहा हूँ कि तेरे को डांट पड़वाऊंगा मैं। तेरे को ऐसा क्यों लगता कि मैं तेरे को हमेशा डांट ही पड़वाऊंगा? कभी तारीफ भी कर दूंगा, बच्चा अपना बड़ा प्यारा है, क्लास में बहुत बातें करता है करके। अब भी तू मत कर बेटा, टूट जाएगा बेटा, सही बता रहा हूँ मैं तुझे। और वो महंगी चीज़ नहीं है वो, वैसे वेरी फ्रैंक बता रहा हूँ, नहीं वो उसमें नहीं बोल रहा हूँ। वो सारा लगाने के लिए बंदे को बुलाना बहुत सरदर्द काम है, इसलिए कुछ मत तोड़ देना तुम्हें। वो मेरे को 2 इंची पीछे शिफ्ट करना था, उसने को 2 महीने घुमाया था। मैं उसको बोलता भाई तेरे को जितना पैसा चाहिए ले ले, पर तू कर तो दे। वो आ ही नहीं रहा था बेटा, तो तोड़ मत देना उसको बेटा। तू बेटा तू क्या तोड़ेगा? ज्यादा सर ही फूट जाएगा।
गाइस हो गया ये? हाँ मत दिलाना मत दिलाना, मेरे को अच्छे से याद है। तो मेरे को याद नहीं है कि सग्गू के घर पे कॉल करना है मेरे को। एज अ व्हाट? एक्स क्यों लिखेगा तू? तू 0x + y = 3 बड़े लिख दे। 2 वेरिएबल का मतलब है कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना, 1 वेरिएबल का मतलब है नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना, बस। चलिए अब ओए गाइस, बेसिक लेवल पे समझ में आ गया क्या हुआ ये? नाउ इसका 4th क्वेश्चन देखिए आप लोग। 2x - 5 = 0 को 1 नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है। बेसिकली मतलब क्या हो गया? नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना मतलब 1 वेरिएबल जैसा वाला हो गया, क्यूटी पाई अपना हो। ये देखो अब एक्स एक्सेस पे जाएगा, ये ऐसा ही जाएगा, मान लो 0 1 2 3 -1 -2। इससे x की वैल्यू 5/2 मतलब 2.5 आ रही है, ये मान लो p। तो p रिप्रेजेंट्स 2x - 5 = 0, यानी x = 5/2 या 2.5। समझी बात है? करिए इसको। श्रीवास्तव जी समझ रहा है बच्चे मेरे? मत कर बेटा, मत कर बेटा। कल का फिजिक्स का सेशन प्लीज मिस मत करना, ऑनलाइन के चोचले मत रखना। अपन वो तीनों की डिराइव करना फिर से एक बार देखेंगे। मैं आप लोगों को आपके इसमें लिखवाऊंगा, वो कहते प्रिंटिंग का इशू आ रहा है उसके अंदर अभी। नहीं, फिजिक्स का कुछ भी होमवर्क नहीं है। हाँ देख, 2x - 5 = 0, इससे x की वैल्यू 5/2 आ रही है ना, तो वो नंबर लाइन पे मैंने रिप्रेजेंट कर दिया है। 2 और 3 के मिड पॉइंट रहेगा ना 2.5। फिर मैंने वैसा नहीं लिखा कि p रिप्रेजेंट 2.5 और नंबर लाइन, जो इक्वेशन दी थी मैंने वही लिख दी। हाँ बच्चे मेरे, तेरे पे है। राठी बातें नहीं। कार्टेशियन प्लेन भी बताता हूँ बेटा, वो जो था क्या बेटा मेरे, p की वैल्यू 0 नहीं है, 2x - 5 = 0 है, तो x की वैल्यू 5/2 हो गई ना बेटा, जब तू लीनियर इक्वेशन जैसा सॉल्व करेगा तो। एक से रुक जाओगे, सॉरी एक से मेरे बच्चे रुक जा। हाँ बोलो ओए। चलिए अब बड़े आगे। अब देखो ओए, इसी को अगर मुझे कार्टेशियन प्लेन में रिप्रेजेंट करना है, भाई कार्टेशियन प्लेन क्या हो जाता है? टू एक्स - 5 = 0 मतलब x की 5/2। x = कांस्टेंट इज अ लाइन पैरेलल टू y एक्सेस। यहाँ पे 2.5 0 से पास होगी, 0 1 2 3 मान लो, तो मेरी लाइन कुछ वो ऐसी बन जाएगी 2.5। ये हो जाएगा 2x - 5 = 0, ये x एक्सेस, ये y एक्सेस। समझी बातें? पक्का आना समझ रहा है बेटा? करिए फटाफट। हाँ ये भी बनाना है मेरे बच्चे, कार्टेशियन प्लेन का। हाँ बेटा, कहाँ थे बेटा 2 वेरिएबल? एक ही है ना बस। हाँ बेटा, हाँ सही। क्यों बनाया? वो क्वेश्चन में बेटा दोनों सब पार्ट से, पहला सब पार्ट था आपका 4th का कि आप नंबर लाइन पे बताइए, फिर था कार्टेशियन प्लेन पे भी बताइए, इसके लिए अपन ने बनाया बच्चे पहले। हाँ बट 1 वेरिएबल को अपन कार्टेशियन प्लेन पे बनाना सीख चुके हैं ना, इससे आगे जो अपन ने 5th से आगे तक पूरे क्वेश्चन किए वही तो किए थे। मैं जानबूझे पहले वो कराया जिसे तू ये चीज़ों में कंफर्टेबल हो जाए, समझा? भाई लोग हो गया क्या? अब एक चीज नोटिस करो आप लोग, मैं जब नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट किया था
तो कितने सोल्यूशंस थे इसके? एक था, दो था, 1 करोड़ थे, इनफाइनाइट थे, सिर्फ एक ही पॉइंट था। बट जैसे ही मैंने उसे कार्टेशियन प्लेन पर रिप्रेजेंट किया तो खूब सारे पॉइंट्स ने इनफाइनाइट पॉइंट्स हो गए। करेक्ट। अब यहां ध्यान दो, मेरा क्वेश्चन नंबर 1 का ये है 2x + 1 = 0, यानी x = -1/2 या -0.5। नंबर लाइन पे इसके कितने सोल्यूशन रहेंगे? नंबर लाइन मतलब 1 वेरिएबल वाला हो गया है, तो एक सोल्यूशन रहेगा। और कार्टेशियन प्लेन में कितने रहेंगे? इनफाइनाइट रहेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, ये इक्वेशन है 1 वेरिएबल 2 वेरिएबल 1 वेरिएबल, बट वो इस फॉर्मेट में अगर लिखा, ये फॉर्मेट मतलब 2 वेरिएबल के फॉर्मेट में लिखा, तो कितने सोल्यूशन हो जाएंगे? इनफाइनाइट सोल्यूशन हो जाएंगे मेरे। समझी बातें? ये करिए फट से दोनों क्वेश्चंस को। देवू समझ में आ रहा है बेटा? फर्स्ट सब पार्ट है 2x + 1 = 0 का कार्टेशियन प्लेन में, अरे नंबर लाइन में कितने सोल्यूशन होते हैं? तो एक ही पॉइंट उसको रिप्रेजेंट करता है, तो 1 सोल्यूशन होता है। कार्टेशियन प्लेन में एक्स वाई एक्सिस में कितने सोल्यूशन होते हैं? स्ट्रेट लाइन रिप्रेजेंट करता है, उसमें इनफाइनाइट पॉइंट्स होते हैं। मायरा बातें नहीं ना बेटा, प्लीज प्लीज मेरे बच्चे। ए डीजू शिम्पी वो परेशान किया ना, बिल्कुल मेरे से पूछना नहीं बेटा, बिल्कुल नहीं पूछा। तूने मुझसे पूछी तो मार खाएगी तू, तो बजा देना तूने, बिल्कुल बिना डरे बजाना। अपन देख लेंगे, उसके मम्मी पापा का झगड़े पे भी आए ना, मैं संभाल लूँगा। तू तेरे घर तक के बात भी नहीं जाएगी और तेरे को वो कुछ भी नहीं कर पाएगा, मैं तो गारंटी दे रहा हूँ। तूने बिल्कुल नहीं डरना, बजा देना। नहीं मैं उसको, मैं तेरे को थोड़ी बोल रहा हूँ, मैं तो उसको समझा रहा हूँ। और तेरे को बोर भी हुआ तो भी बजा सकती तू बेटा, तेरे को बोर हो रहा एक बजा देना, सच में वो डिजर्व ही करता सही में। हाँ एक्चुअली शॉर्टपुट फेंक के भी फेंक सकते हो सर पे, मतलब उसको पकड़े फेंक देना कई बार। वैसे शॉर्टपुट में लगता ज्यादा भारी होता होगा इससे भाई। वो मेडलिस्ट है शॉर्टपुट में, तेरा मुंह निकालेंगी, जो खेलेगी ना बेटा वो मोटवानी, वो फुटबॉल ही खेल जाएगा तेरे साथ सही में। और बेटा तेरी क्या हारमोनी कर इतनी बार छोड़ेगा ना, कसम बता रहा हूँ सर का, मैं सोचना ही नहीं देना कुछ ही। कोई आर्चर वार्चर है क्या यहाँ पे हमारे पास? हाँ हाँ बैडमिंटन वाले, तू ही तो बैडमिंटन वाला सही में। लोग शटल कॉक मान के तेरे को मारेंगे, मैं तो तेरे को भाई वो बनाऊंगा, क्या बोलते उसको, नहीं भाई रैकेट रैकेट बना के मैं तेरे को मारूंगा, शटल कॉक को दीवार को। अब तूने मस्ती क्या टकास में तो। हसलीन बोलो बेटा क्या बोलते आप? सेकेंड क्वेश्चन, वो देख, वो जो भी लिखी हुई इक्वेशन 3y - 5 उसको तू ax + by + c = 0 में रिप्रेजेंट कर रही है, मतलब तू 2 वेरिएबल में रिप्रेजेंट कर रही है। 2 वेरिएबल में कितने सोल्यूशन दोगे उसके? इनफाइनाइट हो जाएंगे। चलिए अब ओए, नाउ प्लीज कीप योर पेन्स डाउन प्लीज। नाउ वील बी लर्निंग वर्डेड प्रॉब्लम्स एंड दे आर वेरी सिंपल, प्रोवाइडेड आप लोग ध्यान दो। देखो हम इंग्लिश से मैथमेटिक्स में कन्वर्जन सीख रहे हैं, वो सीखने के लिए इन्होंने 13 एग्जाम्पल्स दिए। आई थिंक इसके कई सारे एग्जाम्पल्स या पूरे के पूरे एग्जाम्पल्स, आई एम नॉट श्योर, हो सकता है ये आप लोगों को आपकी बुक में ही दिए हुए हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला मेरे जेब में कुछ पैसे, ओजसी के जेब में कुछ पैसे, हम दोनों के जेब के पैसे मिला के 50 रुपए। मेरे जेब में कितने पैसे आपको पता है क्या अभी? तो क्या मान लूं मैं, नहीं पता है तो x। अब ओजसी के कितने मानूंगा मैं? सर x वापस नहीं मान सकते क्योंकि आपने x माने, इसका मतलब हो गया दोनों के जेब में इक्वल पैसे थे क्या? हो सकता है उसके में ज्यादा या कम या इक्वल भी हो, मुझे नहीं पता है। तो मान लो तो अपने को लिखना लगा लेट मनी इन संकेत बी x एंड विथ ओजसी बी y, मिला के 50, तो क्या हो जाएगा x + y = 50। समझी बात है? तो देखो ये एक हो गया बेसिक सी चीज। अब सुनो गाइस 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 गाइस, अब सुनो, मैं कुछ चीजें लिख रहा हूं। इस, was, will be, will become, नहीं बिल्कुल भी नहीं, would become, would be, इन सब का मतलब होता है
इक्वल टू, ठीक है ना, नेक्स्ट इज 5 मोर देन, इसका मतलब होता है +5 आखिरी में, आखिरी होता है आखिरी होता है, अरे कुछ भी लिख देना भाई लास्ट में, आखिरी में, ठीक है ना। ओए नेक्स्ट इज 7 लेस देन, इसका मतलब होता है -7 आखिरी में, ठीक है। ओए शांत, यहां तक है, ठीक है। एक बारी के लिए देखो, तुमको ना बकवास लग रहा होगा, यू आस्क योर 10th स्टैंडर्ड लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल, उनको भी है, उनको वर्ड प्रॉब्लम तुमसे बहुत हायर लेवल के, उन लोगों को भी ये हम लोगों को लिखवाना पड़ता है, और फिर वो लोग यही पढ़ पढ़ के इंग्लिश से मैथमेटिक्स से फट कन्वर्ट करते हैं। उनको एक दिन पढ़ना पड़ता है, अगले दिन तक उन लोगों को याद क्या समझ जाती है वो चीज़ें, इसलिए एक बार क्या लिख दो। एक बार लिख लेते हैं, कुछ समझने का नहीं है। गाइस शांत, ये इत्तू से बस आप मंत्र लिख दो, फिर आपको 90% चीजें जम जाएगी आगे की। वुड बी गाइस शांत, बढ़े आगे। चलिए अब ध्यान दीजिए। ओए सबने लिख लिया है ना? अब देखो, ओए द कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज 20 मोर देन कॉस्ट ऑफ पेन। मेरे को इक्वेशन नहीं चाहिए। यहां पे कौन सी दो चीजें नहीं पता है आपको? कॉस्ट ऑफ नोटबुक और कॉस्ट ऑफ पेन। तो सबसे पहले मैं क्या लिख रहा हूं? लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इसको x मान या y मान, तुम्हारी इच्छा, x मान तो क्या, एंड कॉस्ट ऑफ पेन y, यहां तक है, ठीक है। अब वृत्ति ध्यान दे, अब अपन लोग सिंपली क्या करेंगे? इंग्लिश से मैथमेटिक्स से कन्वर्ट। कॉस्ट ऑफ नोटबुक, इतने की जगह पे क्या लिख पाऊंगा मैं? इसका मतलब इक्वल्स टू 20 मोर देन का मतलब +20 आखिरी में। कॉस्ट ऑफ पेन का मतलब बन गई इक्वेशन, समझा? नाउ आई टेल यू हाउ विल यू बी डूइंग इट राइट नाउ। अनफॉर्चुनेटली यहां पे आपको क्वेश्चन लिखना पड़ेगा, और मेरा सिंसियर रिक्वेस्ट है लिख गर्जे साले, जो तू लिफ्ट में फंसा नहीं था ना, वही लिफ्ट नीचे गाड़ के आऊंगा तेरे को। मैं सच में बोल रहा हूं तेरे को। अभी देखो, ओए यू विल राइट दिस क्वेश्चन ऐसा, क्या है क्वेश्चन? को रिकॉर्ड लिखो, क्या था क्वेश्चन? कॉस्ट ऑफ नोटबुक इज ₹20 मोर देन कॉस्ट ऑफ अ पेन, ठीक है ना? आप लोग ऐसा अंडरलाइन यहां तक ऐसा करोगे, ऐसा आरो बनाओगे अभी के लिए, x इक्वल टू की जगह पे इज इक्वल, इस जगह पे है 20 मोर देन की जगह पे +20 कॉस्ट ऑफ पेन
की जगह पे ऐसा y। ये अभी के लिए आप इसलिए ऐसा कर रहे हो सो दैट आप लोगों को इंग्लिश से मैथमेटिक्स के अंडरस्टैंडिंग रहे। हम लोग अभी वो डिक्लेयर करने का स्टेटमेंट नहीं लिख रहे लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन भी y करके। आपको हर एक सब पार्ट में अभी अनफॉर्चुनेटली आपको लिखना पड़ेगा क्वेश्चन। कोई बात नहीं बेटा, कोई बात नहीं। 90% ट्यूशन में वो लोग नोट्स नहीं देते, लिखवाते हर एक चीज़। तेरे को मिल रहा ना, खुशी बनाना। और वो लोग नोट्स क्यों नहीं देते पता है तेरे को? क्योंकि प्रिंटिंग कॉस्ट आता। और अपन लोग क्यों देते नोट्स पता है तेरे को? मेरे को प्रिंट बहुत आता, साले नहीं आता की दुकान। कोई है क्या यहाँ पे जेरोक्स वाला? इनका जेरोक्स वाला सब कुछ काम है। वो वेनिशा है तुम्हारे जो आती है ना इन्विजिलेशन के लिए, उनका है मिनटों में 1.25 से 1.5 रुपये पर साइड पड़ता पेज का, नॉट किडिंग। और तुम्हारे ऊपर प्रिंट आउट्स पानी जैसे बहाए जाते हैं कि मेरे को बिल्कुल नहीं पसंद है फालतू के क्वेश्चन तुमको लिखने में मैं समय बर्बाद करूँ। वो पैसों से बहुत ज़्यादा अहमियत मुझे तुम्हारे और मेरे समय की रहती है इसके लिए। बट अभी अगर लिखने बोल रहा हूँ तो दैट इज इम्पॉर्टेंट यार इसके लिए। आर वी थ्रू? तो एक्स इज वाई प्लस 20 समझाएगा आप लोगों को? हाँ, एग्जाम में आएगा ना तो यू विल सिंपली फर्स्ट राइट लेट कॉस्ट ऑफ नोटबुक भी x एंड कॉस्ट ऑफ पेन भी y, और फिर इक्वेशन। तब ऐसा ड्राइंग नहीं बनानी है अपने को, ठीक है? बढ़ाओ आगे। एक बार के लिए आप लोग क्वेश्चन सेकेंड सब पार्ट जो है उसको लिख लीजिए क्वेश्चन को, और ट्राई भी कीजिए। एक काम कीजिए, इसको ट्राई भी कीजिए। नहीं, आपको क्वेश्चन लिखना है। वो वेनिशा का नाम लेता हूँ, वही आई है। वेनिशा, पर साइड जेरोक्स का रेट तू हमको कितने में देती है? 1 रुपये का पड़ता है नियरली, ठीक है ना? हाँ। अब वो जो वर्कशीट है तुम्हारे हाथ में, उसमें कितने साइड्स है पेज में? आई थिंक 7 या 8 साइड्स है। 8 रुपये इंटू तुम कितने बच्चे बैठे हुए यहाँ पे? अप्रॉक्सीमेटली 50 पकड़ लो, 400 रुपये। सिर्फ 400 रुपये नहीं होते बेटा वो चीज़ के, क्योंकि ऐसे तुम्हारे को मल्टीपल प्रिंट आउट्स मिलते हैं। अब भी वो एक गट्ठा आया पूरा का पूरा, देखा तुम लोगों ने, उसमें ये ही रखा हुआ है, उसके अंदर 10th स्टैंडर्ड के बायो के नोट्स रखे हुए हैं। वो एक नोट 18 पेजेस का है, और वैसे 85 बच्चे 85 बच्चे हैं। तो तुम वो कॉस्ट निकालना शुरू कर लो, 1,500 के आसपास जा रहा है। तुम्हारे जो टेस्ट होते हैं उसका आपके ऊपर कुत्ते सामान पानी बहा के प्रिंट आउट्स के लिए पैसा बहाया जाता है। बची चीज़ों के लिए नहीं बहाता मैं, और मेरे को लिखवाना नहीं पसंद है क्लास में, तुम्हारा समय ज़्यादा बर्बाद होता है, ठीक है ना? बड़े आगे हो गया है क्या? सबका आंसर निकल आ गया? आई होप वो ड्राइंग करके किया है अभी के लिए। कोई ये जो कर रहा है अभी भी? यस, वेटिंग। चलिए आप देखिए। ओए गाइस, अब यहां पे ध्यान दो, यहां पे ध्यान दो एक बार प्लीज। कॉस्ट ऑफ पेन की जगह पे क्या लिखूं? इसकी जगह पे क्या लिखूं? 2 लेस देन की जगह पे क्या लिखूं? -2 लास्ट में या आखिरी में। कॉस्ट ऑफ फाउंटेन पेन की जगह क्या लिखूं? तो x इज y -2 हो गया है। फट से आप लोग थर्ड सब पार्ट लिखेंगे और करेंगे अटेम्प्ट। बेटा बहुत सिंपल सा है, अगर आप लोग कहते हैं ध्यान दो तो। ओरली नहीं ना, ओरली, लिटरली या रिटर्नली, ठीक है ना? हाँ, हाँ क्या मेरे अच्छे? ये देखो, यू कैन यूज सम अदर वेरिएबल्स ऑल्सो वेरी फ्रैंकली, बट आई वुड रिकमेंड यू यूज ओनली एक्स एंड वाई, ठीक है ना? अच्छा वो तेरे पे, ओके। ओए शांत प्लीज। एक बात नहीं गाइस, थर्ड सब पार्ट ऑफ क्वेश्चन सबने लिख लिया क्या? अब देखो, ओए एक बार के लिए कॉस्ट ऑफ नोटबुक अभी के लिए x मान रहा हूं मैं,
इसकी जगह पे इक्वल, ट्वाइस का मतलब होता है मल्टीप्लाइड बाई 2, और ये कॉस्ट ऑफ पेन, तो y मल्टीप्लाइड बाई 2 यानी 2y हो जाएगा। समझी बात है? वैसे ही एक बार के लिए फोर्थ सब पार्ट भी देख लो, वो इजी है। माई एज को अभी के लिए मैं x मान रहा हूं, इसकी जगह पे क्या करूंगा मैं, हाफ ऑफ, यानी हाफ ऑफ पापा जी की एज 1/2y। समझी बात है? थर्ड और फोर्थ सब पार्ट को सॉल्व करोगे और फिफ्थ सब पार्ट लिख के रखोगे। नेक्स्ट सेशन में ये वर्कशीट कंप्लीट हो जाएगी बेटा अपनी। वृत्ति क्या होगा बेटा, वेयर आर यू लॉस्ट? कहाँ पे है बेटा मेरे? फाउंटेन पे नहीं बेटा, पेन है पहले, तो तू ऊपर का फाउंटेन पे पड़ा है। द कॉस्ट ऑफ नोटबुक यानी एक्स, अब ए से मतलब इक्वल टू खत्म, ट्वाइस फाउंटेन पेन है 2y। हाँ एक बेटा थर्ड जल्दी से रैप अप करो, मैं फोर्थ वाला समझाने वाला हूँ जिनको नहीं समझाए, पर पहले थर्ड वाला रैप अप करो। हाँ बच्चे मेरे, अब देखिए फोर्थ वाला, माई एज, मैंने मेरी खुद की एज को अभी के लिए एक्स मान लिया है, इसका मतलब क्या हो जाएगा, हाफ मतलब 1/2, माई फादर्स एज वाई। समझा? आना समझा बेटा? और अब बत्तड़ करिए बेटा, और उसका फिफ्थ सब पार्ट लिख के रुक जाना। कई लोगों को आ गया होगा फिफ्थ सब पार्ट भी, बट एक बार मेरे लिए रुक जाना। आर्मोरिकल समझ रहे हैं मेरे बच्चे? वो सब ठीक है। अरे फोन ठीक हुआ क्या? अच्छा वो तो मैं ठीक करने वाला था। कहाँ है? कहाँ है? दिखा, मैं देखना तो कैसा फूटा है। लाना वे साले। हो वीडियो भी दिखाना जो तू बना रहा था, इसमें फूटा था वो वाला भी। सिम में वीडियो सेव रहा था क्या? नहीं, जस्ट क्यूरियस, आई एम श्योर। क्या बराबर? एक एक झूठे बच्चे पैदा हुए हैं ना, हाँ? वो भी दे देंगे ना। बाप रे, ये दिख रहा है किसी को? इससे ज्यादा डाक तो मेरे मुंह पे है जितने इसके फोन पे लगे थे उससे। बाप रे, फोन टूट गया था मेरा, पगला क्यूटी बॉय। चलो ओए, नाउ बेटा प्लीज, अब शांत। नाउ दिस इज वेयर मैजिक स्टार्ट्स। द डिनोमिनेटर एक्स मान लू ऑफ अ फ्रैक्शन है एक्स, इसका मतलब 4 मोर देन का मतलब आखिरी में तो +4, ट्वाइस द न्यूमरेटर 2y। समझा गया ये चीज? अब अगर वो माइनस वाला रहता ना तो 3 - 2y और 2y - 3 का इशू आ जाता। इसके लिए हम लोग स्टार्टिंग में आखिरी में रखवाते हैं। देखो ओए, आरना का क्या हुआ था, तब +4 आखिरी में क्यों, पहले भी दिखे तो फर्क थोड़ी पड़ रहा है। x is 4 + 2y या 2y + 4, बोलना बिल्कुल सही है उसका, बट अगर लेस देन जो अपने को नेक्स्ट है शायद से, उसमें इशू आता था। आप कोई हाथ उठाया था? y/x इसलिए नहीं होगा क्योंकि बेटा इट हैज नॉट सेड, देख मैं तो यहाँ पे है क्या, वो उसमें है क्या,
फ्रैक्शन में लिखो नहीं बोल रहा है, वो रिलेशन निकालने बोल रहा है। जस्ट फॉरगेट कि उसका कहते हैं एक्स अपॉन वाई है, वाई अपॉन एक्स जो भी है, उससे कोई जरूरत ही नहीं है तेरे को, ठीक है। बढ़ू आगे। जिनका फिफ्थ हो जाएगा ना, वो लोग अब सिक्स वाला खुद से एक बार ट्राई करेंगे। यस 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 बेटा, जिनका फिफ्थ हो जाएगा वो लोग सिक्स वाला ट्राई करेंगे, सिर्फ सिक्स ट्राई करेंगे, सेवेंथ नहीं। सेवेंथ वाली क्वेश्चन लिख के रख लो आप लोग। ठीक है बड़ा, एक बार रुक जा। थ्री एक्स नहीं वाई। आप ओए पहले मैं सिक्स का आंसर लिख लूं या कोई कर रहा है बीबी? सॉल्विंग यस, वेटिंग सॉरी। बेटा बातें मत करिए प्लीज। आप देखिए ओए, माई एज लिख दू एक्स, इसकी जगह पे इक्वल टू 4 लेस देन मतलब -4 आखिरी में, 3 टाइम्स माई सन से, सन की एज वाई मान के 3y, तो एक्स इज इक्वल टू 3y -4। भोयर फोन अंदर रखो, बैग में रखो। नहीं नहीं ये वेट 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 वेट, बिल्कुल पॉसिबल है मेरे बच्चे। नहीं नहीं क्यों जा, हाँ मान ले बच्चा 20 साल का है बेटा, वो कहता है एक्स 3y -4 था, बच्चा 20 साल का है, पापा उसका 54 ईयर्स का हो रहा है, प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? इनफैक्ट नॉट किडिंग, दिस इज गोइंग टू बी मी। आई वॉज फादर एट द एज ऑफ 33, सॉरी 32, आई विल बी 52 दो व्हेन माय सन विल बी 20। तेरे दिमाग में एक एक साल डालने का चल रहा था ना, कि मैं पैदा हुआ बच्चा करना शुरू कर दिया मैंने, बट मेरे को इतनी जल्दी नहीं थी, तेरा पता नहीं। चपले टाइम टेबल कर क्या है? टाइम ट्रैवल बेटा थोड़ी छोटा हो रहा है बेटा। अरे हाँ ठीक है रे, ठीक है। ए बढ़ेगे आगे गाइस, 7th लिखो प्लीज। अरे ये बोला भी तो कोई वो थोड़ी था, गलत थोड़ी था, सही है सिलवा था। हाँ नहीं 7th सॉल्व लीजिएगा, 7 लिख लो बेटा प्लीज। ओए 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 प्लीज गाइस, 7th क्वेश्चन लिख दो। देखो आप, ट्वाइस माई एज, मेरी एज अगर एक्स है तो ये 2x बन गया है, इसका मतलब इक्वल टू क्या 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 ई इक्वल टू, हाँ थ्राइस माई फ्रेंड्स एज, खत्म। समझी क्या बातें? अब सुनो ओए, ये 7 तक के ना, ये बेसिक लेवल वाले जो रहते हैं वो थे। एक बार के फट से रैप अप करो, और फिर बहुत इंपॉर्टेंट चीजें शुरू हो रही है 8 से। पहले तुम लोगों ने अभी 7 तक के बेसिक्स देख लिए, अब 8 तक के एक लेवल अपन आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए प्लीज बातें नहीं करेंगे, पूरा ध्यान लिख करेंगे। यहाँ पे एक क्वेश्चन लिख के रखिए।
गाइस शांत। अब बेटा ओए, अब प्लीज सुनो। फॉर एग्जाम्पल मैं ऐसा बोलूं कि मेरे पास कुछ पैसे थे और इसका नाम क्या है, ओजेसी का कुछ पैसे थे, वो दोनों के पास में, संकेत के पास में एक्स थे, ओ के पास में वाई थे, ठीक है। मेरे 20 रुपए खर्चा हो गए, तो अब कितने हो गए पास, x माइनस 20। ओके, उसने जुए में लगाए 30 रुपए कमा लिए, तो y प्लस 30, अब मिला के 200 रुपए हो गए। तो क्या x प्लस वाई 200 है क्या, नहीं, अभी ये प्लस ये मिला के 200 है। तो x माइनस 20 प्लस वाई प्लस 30 इक्वल टू 200। वो ठीक है, फिर लाइक टर्म्स अगर सॉल्व कर लूंगा मैं। नहीं नहीं, ये नहीं सर, दोनों के मिला के 200 का, ऐसा नहीं यार, ये कैसा क्यों कर रहा पड़ेगा ऐसे, एक सेकंड ऐसा, ओए ओए ओए, नहीं मुझे ये ऐसा नहीं लेना है। मैंने बोला इसके मेरे 20 रुपए कम हो गए, इसके 30 रुपए बढ़ गए। अब संकेत इज 3 टाइम्स ओ, क्या x इज इक्वल टू 3y लगा क्या, तो नहीं, संकेत अब ये है, ओजस्वी ये है, तो x माइनस 20 संकेत इज 3 टाइम्स ओजस्वी। समझी क्या बात है। हाँ, हमने शुरुआत यहां पे की थी, बाद में हम यहां पहुंच गए और इनके बीच का रिलेशन दिया हुआ है हमें, समझी बातें। तो अब देखो क्वेश्चन नंबर 8 पढ़िए एक बार अपने मन में आपस से, लिखा नहीं है तो रुक जाओ पर पहले पढ़ लो। देखो अभी के लिए मैं न्यूमरेटर को x मान रहा हूं, डिनोमिनेटर को y मान रहा हूं। अब देखो दोनों की दोनों 6 से डिक्रीज हो चुके हैं, तो अब डिनोमिनेटर तो y बचेगा या y माइनस 6 बचेगा, बिकम्स का मतलब हो जाएगा इक्वल्स टू 12 टाइम्स न्यूमरेटर। न्यूमरेटर x है या x माइनस 6 है, समझी बात है। ठीक है, इसको ओपन किया मैंने, y माइनस 6 इज 12x माइनस 72, फिर ये y इज इक्वल टू 12x माइनस 72 प्लस 6 इज माइनस 66। वो ठीक है, मेरे लिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये स्टेप था, समझी बात है। यहां पे क्या हुई है, पक्का करिए प्लीज। वो 8 होने के बाद में आप लोग 9th वाला भी करोगे और 10th वाला भी करोगे। आपको लिखने पड़ेगा मेरे बच्चे प्लीज यार, अभी के लिए पहली बार लिखवा रहा हूं तो लिख लो बेटा। क्या बेटा, नहीं पूरा सॉल्व करना है, पिन नहीं है ना बेटा, वो देखो ड्रॉर में है क्या, बैठ जा बेटा, बेटा उधर उधर बेटा। आपको आखिरी तक के लाना पड़ेगा, y इज 12x माइनस 66, ठीक है ना प्लीज। आपको वो 9th और 10th दोनों में करना है। इधर वर्कशीट है इसके हाथ में भी, एक बार पास करना बेटा, अयान वो पास करना हो जाए। ये ऐसे हालत में क्यों है तेरी, इसमें स्टेपलिंग गलत हुई है क्या, नहीं अच्छा ओके, नहीं नहीं बेटा बातें मत करो ना प्लीज प्लीज।
आप लोगों का भी ये चैप्टर जो बचा हुआ है ना, आपको बहुत ज़्यादा रुलाएगा नहीं। एल्जेब्रा हुआ है स्टार्ट अभी। मैं मोस्टली पहले प्रोबेबिलिटी कराने वाला हूँ। एल्जेब्रा है ना, वो आइडेंटिटीज ना, अरे वो बहुत ईजी है, सही इशू नहीं है वो, छोड़, वो ईजी है बहुत। बेटा ना डिनोमिनेटर बिकम्स बोला है ना, मेरे डिनोमिनेटर को y माना था ना, तो डिनोमिनेटर y माइनस 6 हो गया ना। ये ओए आर बी थ्रू विद एटलीस्ट 9 सब पार्ट। मैं 9 नहीं 8 हो गया था ना, मैं 9 का एक बार सोल्यूशन बना रहा हूँ। नहीं 11 नहीं करना है, बेटा y is 2x + 3 आ रहा है उससे आंसर मेरा। बट बेटा तूने फिर न्यूमरेटर को y माना है और डिनोमिनेटर को x माना है, वो लिख लेना इस समय पे। हाँ बेटा प्लीज 9th याद में आप 10th भी करेंगे फट से। मुझे 12th तक का कराना है, 13th वाला मैं कल करा लूँ, नेक्स्ट सेशन में करा लूंगा, ठीक है। y is 2x + 3 तक ये सबको लाना पड़ेगा। टू को बेटा मल्टीप्लाई किया ना, दोनों से करूंगा ना फिर। हाँ 11th वाला मेरे को समझाना पड़ेगा बेटा। तो यहाँ सॉरी, यहाँ पे थोड़ी कराया है भाई वो वर्डेड फॉर्म में। ये कुछ पे स्ट्रेस मत ले सर। हाँ हाँ वही मैं बताऊंगा, एक समझ जाओ ना रुको। Guys, everyone through with 9th. I hope you are doing 10th. आरना मैया को कुछ समझ में आ रहा है क्या जा रहा है क्लास में? पक्का सर तो नहीं दुख रहा है ना? वो बैठा ही नहीं तो पीछे। मेरा 10th वाला बहुत प्यारा लगा मेरे को तो। 11 -3 आ जाके +3 होगा ना चपलू। हाँ वो +11। ओए 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 ये 10th वाला अच्छा सा पार्ट था बेटा। x = गलत है, गलत है। ओए ये देखो गाइस, पहले तो न्यूमरेटर को x माना है मैंने, मान लो डिनोमिनेटर को y माना है। अगर न्यूमरेटर 2 से बढ़ गया है तो नया न्यूमरेटर x + 2 बन गया है, डिनोमिनेटर 3 से घट गया है तो नया डिनोमिनेटर y - 3 बन चुका है मेरा। तो डिनोमिनेटर है ना y - 3 इज मतलब इक्वल टू 4 टाइम्स 4 मल्टीप्लाइड बाय न्यूमरेटर मतलब x + 2। समझा गया? श्योर? बेटा मेरे को एक बार 11th और 12th समझाने दो। 12th तो बहुत ही फुद्दू सा है, मेरे को 11th समझाने दो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हो। हाँ सब कुछ याद दी तूने, आ ही सकता था गंदा आंसर। 4y + गलती ढूंढो बेटा अपने यहाँ पे से।
तुम्हारा x मेरा y है एंड वाइस वर्सा, वो बड़ी बात नहीं है। तो 4 मल्टीप्लाई बाय न्यूमरेटर क्या था बेटा, x प्लस 2 था ना नया, x थोड़ी था सिर्फ। तो 4 मल्टीप्लाइड बाय x प्लस 2 लिखा है ना मैंने यहाँ पे, देखना। गाइस समझाया गया यहां तक के का? चलिए विल कंटिन्यू नेक्स्ट सेशन। 0 होमवर्क गाइस, प्लीज अपनी पढ़ाई करते रहना चीजों की।